क्वेश्चन है, तो हम इनकी लंबी ज़िंदगी की दुआ करते हैं। बातें जो हैं गंदम के हवाले से तकरीबन हो चुकी हैं। हमारी खुराक है और इसके लिए बहुत ही संगीन थ्रेट है हमारा। यकीनी तौर पे ये हमारी खुराक है, जो इसकी बातें अभी मखदूम साहब ने आपको बताया है। मौसमियाती तब्दीलियाँ, बढ़ती हुई आबादी और अगले 50 सालों में हमारी आबादी अब से दुगनी हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारी जो खुराक है उस को हासिल करना, इस बढ़ती आबादी को फीड करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और उस चैलेंज में ये जो बीमारियां हैं गंदम पे ख़ास तौर पे, ये हमारी जो पैदावार कम करने का सबब बनती हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए इसके साथ फ़ाइट करेंगे और इंशाल्लाह अपने जो है गोल हम हासिल करेंगे। हमारे मुख्तसरन मसाइल जो आम सिर्फ अमूमी मसाइल हैं, जो हमने अपने प्रैक्टिकल जो है उसमें देखे हैं, वो गंदम में पिलाहट का एक मसला पिछले कुछ सालों से हमें दरपेश है। कुंगियाँ हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी ये भूरी कुंगी है और पीली कुंगी है और लूज स्मट है। स्मट आपको ये ऊपर सेंटर में जो नज़र आ रही है, ये भी हमारा वो मसला है जो पिछले कुछ सालों से गंदम को दरपेश है और हमारी जो पैदावार है, फ़ी एकड़ पैदावार है, उसमें कमी का ये सबब भी बन रही है। उसके अलावा बंट है, करनाल बंट है, वो आपको नीचे कोने पे आप देख रहे हैं कि ये भी हमारा इमर्जिंग थ्रेट भी है हमारे मसलों में। ये कम पैदावार के हिसाब से ये बढ़ रहा है। और उसके अलावा पिछले सालों में लाजिंग, यानी फसल जो गिर जाती है, वो भी हमारे साथ मसला दरपेश है। और सिकुड़ा हुआ दाना, ये इसकी कोई भी वजह हो सकती है, ये रस्ट की वजह से भी हो सकती है और इसमें जो हम ज़्यादा इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से भी हो सकती है। ये हमारे जो आम मसाइल हैं, अमूमी मसाइल हैं, जो मैं आज कोशिश करूँगा कि इनके साथ थोड़ा सा मुख्तसर वक्त में आप देखिए। वैसे तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं, इसमें जो हेड्स हैं गंदम के, उस पर भी बहुत सारी बीमारियां हैं। जो तना है, इस पर भी आप देखें कि बहुत सारी बीमारियां हैं। और जो जड़ें हैं, इस पर भी एक गंदम का पौधा, इसमें 50 मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं जो कि किसी फंगस की वजह से हैं, बैक्टीरिया की वजह से हैं या किसी वायरस की वजह से हैं। और इसी तरह मौसमियाती बायोटिक और एबायोटिक, यानी गैर जो मौसमियाती तग़य्युरात हैं, उसके भी असरात इस पर होते हैं। एक आप देख सकते हैं कि हमारा जो गंदम का पौधा है कितना जो है वल्नरेबल है। हमारी जो वर्ल्ड की प्रोडक्शन है 772 मिलियन टन है, जिसमें एशिया का जो हिस्सा है 43% है। और उसमें देखें कि 21% बीमारियों की वजह से या कीड़े मकोड़े, जिसमें एफिड सबसे वाज़ेह है, इनकी वजह से जो है ज़ाया हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है लीफ रस्ट का है, ब्राउन रस्ट का है, जो कि ठंडे इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ येलो रस्ट का मसला है, पीली कुंगी जो है वो पिछले कुछ सालों से हमारे लिए मसला बनी हुई है। ये आपके लिए, हमारे लिए 3 मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन जो है मौजूद हैं, जो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मुख्तलिफ़ पैराडाइम्स हैं, लोग कहते हैं कि जी वैरायटी, सब कुछ वैरायटी के पीछे लगे रहते हैं। मैं समझता हूँ बल्कि ये मेरे जो है सब दोस्तों को पता होना चाहिए कि जो वैरायटी का रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20% है, 25% या 30% उसको कह सकते हैं। और उसमें जो 40% है वो मौसम का अमल दखल है और जो 40% है वो मैनेजमेंट में है। और ये आप यकीन कीजिए कि ये वो स्ट्रांग पोर्शन है जो हमारे हाथ में है। और अगर हम इसमें अपने हिसाब से बेहतरीन किस्म की देखभाल कर सकें तो हम जो है बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं। कोई से भी 2 फैक्टर अगर मिल जाते हैं, मिसाल के तौर पे वैरायटी, ठीक है, इसमें बिल्कुल रोल है वैरायटी का, अच्छी वैरायटी होनी चाहिए। अगर वैरायटी और मौसम हमें फेवर कर जाएं फिर भी अच्छी पैदावार आ सकती है। अगर मैनेजमेंट और वैरायटी या मैनेजमेंट और मौसम, कोई भी 2 कम्बिनेशन अगर हमें मिल जाएं तो हम बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो जो इसमें जो वैरायटी का रोल है वो 20% थे मेरे हिसाब से, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो 40% का है। 40% को अगर हम ठीक तरीके से कर सकें, कुदरत जो है वो हमारा साथ हर दफ़ा देती है, इसको हमने बेहतरीन करना है। पिलाहट पिछले कुछ सालों से
हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। और इसमें होता ये है कि इसको रस्ट कह दिया जाता है। मैं हैरान हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं जी रस्ट आ गई है, ये इसके अंदर घुस गई है, अब ये फटेगा और ये जो है इससे फंगस बाहर निकल आएगी। आप यकीन कीजिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्लाट मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से है। नाइट का टेम्परेचर ज़रा ठंडा होता है, दिन का जो है ज़रा ज़्यादा होता है, इस वजह से प्लाट होती है। और अल्लाह ताला ने गंदम के पौधे, बल्कि हर पौधे में कंपनसेशन की एबिलिटी रखी है। अगर उस पर कोई फंगस आती है या उसको इवन काट भी दें, आप देखें कि उससे भी ज़्यादा ब्रांचेज निकलती हैं। तो अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है। ये जो प्लाट है, इससे यकीन कीजिए आपको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये ख़ुद ब खुद पिछले सालों में हमने देखा भी है, ये ख़ुद ब खुद ठीक होने वाली चीज़ है। और इसमें मौसम का रोल भी है। हमारी जो हम वीडिसाइड इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से भी होती है। और ये ऑटो रिकवरेबल है। और ये इसके लिए जो जहरों का इस्तेमाल इंतहाई नामुनासिब और गैर ज़रूरी है। और इसी तरह जो फसल गिरती है, दाना पिचका होता है, और ज़्यादा खाद और पानी इस्तेमाल करने से हमारी फसल गिर भी जाती है। उसकी वजह से दाना पिचका हुआ भी होता है। येलो रस्ट की वजह से या किसी भी रस्ट की वजह से जो दाना पिचका हुआ भी हो सकता है। तो आप देखिए हमारे लिए जो मेजर थ्रेट्स हैं, जो बड़े थ्रेट्स हैं, वो हमारे 3 हैं। पीली कुंगी है, भूरी कुंगी है और काली कुंगी है। और इसमें भी जो काली कुंगी है वो लेट में आती है, अप्रैल में जब हमारी फसल यहाँ पे नहीं होती। और जो भूरी कुंगी है ये भी थोड़ा सा लेट आती है। लेकिन सबसे जो हमारा प्रॉब्लम है, मसला है, वो पीली कुंगी है। उसकी वजह ये है कि ये उस टाइम पे आती है जब हमारी फसल टिलरिंग पे होती है, हमारी फसल इब्तदाई जो है बेस बना रही होती है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि हम इस पर कंसंट्रेट करें। टाइम चूँकि थोड़ा है, ये दोबारा से क्यों आई, इसमें मौसमियाती तग़य्युर है, इसमें फ़ंगस की जो म्यूटेशन है, इसमें म्यूटेशन भी, और स्ट्रॉन्ग जो जेनेटिक जो इसका बैकग्राउंड है वो भी इसमें शामिल है। और इसमें हमारी जो मौजूदा अक़साम है, इसमें जो रेजिस्टेंस है उसकी भी कमी की वजह से ये दोबारा फैल रही है। पीली कुंगी यकीनन मौसम, मौजूदा अक़साम और मैनेजमेंट का इसमें बड़ा रोल है। तो इसमें फ़ोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है, ज़ाहिर है फ़ोटोसिंथेसिस रोशनी से जो बनती है खुराक, उसका अमल मुतासिर होता है। पौधे की जो बुखारात हैं वो तेज़ी से निकलते हैं, जड़ें थोड़ी रह जाती हैं और अल्टीमेटली हमारी जो यील्ड है वो कम हो जाती है। तो इसमें ये सिर्फ एक स्लाइड मैं आपसे चाहूँगा कि इसको अगर आप समझ लें तो मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ पे बात करने का मकसद हल हो जाएगा। इसमें हमारी जो ख़ास तौर पे जो येलो रस्ट है, हमारा मसला भी यही है। आपके लिए दिसंबर और जनवरी का महीना बहुत ही अहम है। उसकी वजह यह है कि इसमें वो लैंड करते हैं, जो येलो रस्ट का फंगस है वो लैंड करेगा और इब्तदाई तौर पे अपनी एक कॉलोनी बनाएगा। और वो कॉलोनी, आप हैरान होंगे कि 3, 4, 5 पौधे होंगे वहाँ, या बैठ के ये 1 महीना मल्टीप्लाई होती रहेगी, अपना पूरा हथियार वगैरह तैयार करेगी। और यहाँ से इसने आगे जो है डिस्पर्स होना है आपके फरवरी के महीने में। अगर हम एक कॉलोनी को ख़त्म कर लेते हैं तो आप यूँ समझें कि 5 से 10 किलोमीटर का एरिया जो है हमने उस फंगस से साफ़ कर लिया। मेरी बात दोबारा से सुन लें कि अगर हम 4 से 5 पौधे मैनेज कर सकें, जो इनिशियल आपके कॉलोनी बनी है, तो आप 5 से 10 किलोमीटर का एरिया इस फंगस से इससे बचा सकते हैं। और उसका पिछले साल मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, सिंधु साहब बैठे हुए हैं, पिछले साल कुछ जगह हमने मैनेज कराई थी और वहाँ हमें जो इसकी येलो रस्ट की शिकायत कम मिली थी। तो ये फरवरी में ही इसका फैलाव होता है और ये फिर आपकी जो कम मुज़ाहमत वाले जो पौधे हैं उस पर हमला करती है और ज़ाहिर नुकसान। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। अमूमन होता ये है कि जब मिल्क स्टेज से आगे हमारा जो गंदम का पौधा है वो तेज़ी से दाने बना रहा होता है, उस स्टेज पे अगर आपकी जो फंगस आ जाती है, आपका जो फ्लैग लीव है, इवन आप देखें कि अगर फ्लैग लीव पे, फ्लावरिंग पे 10% बीमारी आई है तो 10% नुकसान होगा। अगर 25% फ्लैग लीव जो है वो आपका ग्रोथ फ्लावरिंग स्टेज पे है तो 15% होगा। इसी तरह आप देखें कि नुकसान कम होता जाता है। तो इससे ये आप समझें कि हमारी जो अमूमन रेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, हम आखिर में भी जब हमारा पौधा दाने बना चुका होता है तब भी हम जो है रेस्टिसाइड के स्प्रे कर रहे होते हैं। आप वो बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं।
अगर आपकी फ्लावरिंग से पहले तक अगर बीमारी है तो रेस्टिसाइड का इस्तेमाल वो अगर कर सकते हैं, वो भी उस सूरत में कि आपको यकीन हो कि ये रस्ट ही है। आप देखें क्रिटिकल स्टेज हमारी, चूँकि आप देखें कि ये एक स्टैंडर्ड किस्म की एक्टिविटी जो हमने की, एक पूरी प्रोडक्शन की जो एज है उसकी, आप देखें कि इसमें जब हमारा फर्स्ट टिलर बनता है उससे और बूटिंग तक ये 76 डेज़ हैं, ये येलो रस्ट के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इस बीच में हमने बचाना है तो वो मैनेजमेंट की हमारी प्रैक्टिस वही है, सोइंग जो है उसको थोड़ा सा अर्ली हम इसलिए कहते हैं कि जब फरवरी का महीना आए तो हमारा पौधा बूटिंग पे हो या हमारे जो पौधे के सिट्टे में दाने मौजूद हों, ताकि हम जो है उसके एक्स्ट्रा जो स्प्रे से भी बच जाएं और उसकी जो नुकसान है उससे भी बच जाएं। तो ये टाइम चूँकि है नहीं, ये वो स्टेजेस थी जिसमें हमें इनपुट्स की ज़रूरत है। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि आपका जो मिल्क स्टेज है उस स्टेज पे जो खाद और पानी की रिकमेंडेशन दी जाती है, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि ये हमारा जो गंदम का पौधा है इस पे जो आपकी खाद की ज़्यादती या पानी की ज़्यादती, इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। ख़ास तौर पे जब फ्लावरिंग पे आता है पौधा, उसके बाद आप खाद इस्तेमाल करेंगे या पानी देंगे तो आपका दाना चिपका हुआ होगा, पिचका हुआ होगा और आपकी जो पैदावार है उससे कम आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। ये लाइफ साइकिल है, टाइम चूँकि है नहीं। ये हमारी जो वैरायटीज़ हैं आप देखें कि जो रेड कलर में है इनमें जो है बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी है, जो ग्रीन है वो बेहतर है। लास्ट में जो हमारी अब वाली वैरायटीज़ हैं, तो ये 18-19 में इन वैरायटीज़ पे हमने फील्ड की बेस पे, अब टाइम चूँकि है नहीं, ये भी अगर हम 1 से 10 नवंबर तक लगाएं तो जो भी आपके पास वैरायटी हो, जैसे मैंने कहा है कि 20% इसकी कंट्रीब्यूशन है, लिहाजा पहले 10 नवंबर तक कोई भी, अब देखें 20 से 30 जनवरी में हमारी बूटिंग शुरू होगी तो हमें किसी भी रस्ट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता 11 से 20 नवंबर तक हमारे लिए थोड़ा सा मसला ये होगा कि 1 से 10 जो हमारे फंगस के स्पोर्स हैं उनके डिस्पर्सल का टाइम है, इसमें हमारे साथ मसला हो सकता है, तो यहाँ हमें एहतियात करनी पड़ेगी। ऐसी वैरायटीज़ जिनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है वो हमें लगानी पड़ेगी। और 21 से आगे, लेकिन अगर 30 नवंबर के बाद तो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जो है फसल लगाएं, क्योंकि उसमें आप देखें कि 11 से 20 फरवरी के दरमियान बूटिंग होगी और बूटिंग पे अगर येलो रस्ट के स्पोर आ जाते हैं तो आगे जाके हमारी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो हमें समझना ये है कि मौसम के बारे में हमें आइडिया हो, हमें रेजिस्टेंस वैरायटीज़ लगानी चाहिए। और जो इनिशियल, जैसे मैंने कहा था कि इब्तदाई तौर पे दिसंबर का एंड और जनवरी का महीना, उसमें जो इब्तदाई इसकी कॉलोनीज़ बनती हैं उसके बारे में इंतहाई आपको फ़िक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि वही जो है बीमारी के फैलने का सबब है। तो वक्त काश्त अर्ली उसकी बात हम करते हैं तो आपके पास इंटरनेट है, मौसम से की पेशीनगोई से आप जो है उसमें रहें, क्योंकि अब जो अर्ली काश्त है उसमें टेम्परेचर अगर राइज़ होगा तो पानी आपको थोड़ा सा पहले लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट से रेलिवेंट हैं। तो इसमें ज़्यादा अगर आप खाद इस्तेमाल करेंगे या पानी इस्तेमाल करेंगे उसमें भी एफिड आ जाएगा, उसमें कुंगी आ जाएगी, उसमें हमारी फसल के गिरने का भी सबब बन सकता है और उसमें दाने का साइज़ जो है वो भी कम हो सकता है। जनवरी के महीने में आपने देखना है, पड़ाव के महीने में, फरवरी के महीने में आपने देखना है, अगर फंगस मार जहरें उस वक्त इस्तेमाल करें जब आपको आप देखें कि इनके लिए माहौल साजगार बन रहा है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टाइम पे सो कर लिया है, आपने अर्ली उसकी जो वो कर ली है तो आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक बिज़नेस, अगर इस पर टाइम देंगे तो फिर इससे हम कुछ हासिल कर सकेंगे। ये भी मसले होते हैं जिनको बीमारियों से रिलेट किया जाता है, लेकिन इनफैक्ट ये बीमारी नहीं है, ये हमारे आने वाले मसाइल हैं। आप देखें कि ये सेंटर में ये वो फील्ड है जिसमें वीडिसाइड का इस्तेमाल किया गया है। आप देखें कि ये बर्निंग, ये मैंने खुद देखा था, ये मसाइल हैं। वीडिसाइड देर तक इस्तेमाल होते हैं, रस्टिसाइड के इस्तेमाल की वजह से भी